आता है, इंसान परेशान क्यों है, इंसान बीमार क्यों है, इंसान मुश्किल में क्यों है। सबसे अशरफ इंसान है, सबसे अफजल इंसान है, 18,000 मखलूक में सबसे आला इंसान है। तो फिर इंसान को तो पहले खाना होना चाहिए, पीना होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। तो अब कुरान से पूछो, कुरान तू बता, कीड़ों को मिल रहा है, परिंदों को मिल रहा है, चनिंद को मिल रहा है, अजदहों को मिल रहा है, शेर चीतों को मिल रहा है, कुत्तों को मिल रहा है, इंसान मुश्किल में क्यों है। कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना तुम झूठे होते, ना तुम सूद लेते, ना दुनिया में जलील होते, ना तुम प्याज लेते, ना तुम्हें रुस्वा किया जाता, ना मस्जिदों से दूर होते, ना तुम्हारी इज्जतें लूटी जाती, ना मदरसों से दूर होते, ना तुम आज गरीबियां जाती, ना आज बुजुर्गों से दूर होते, ना आज दुनिया में तुम्हें बर्बाद किया जाता, ना आज तुम कुरान से दूर होते, ना तुम्हारी बादशाहतें झेली जाती। कसीर वो तो अल्लाह बहुत सी खताएं माफ कर देता है, वरना जमीन पर हमें जीने का हक नहीं दिया जाता, जमीन पर हमें रहने का हक नहीं दिया जाता। सवाल यह है क्यों झूठे तुम, शराबी तुम, चोर तुम, डाकू तुम, बदमाश तुम, सूद लेने वाले तुम, सूद देने वाले तुम, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले तुम, दूसरों पर जुल्म करने वाले तुम, ज्यादती करने वाले तुम। भाई ने भाई का गला काट दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी का गला काट दिया, रिश्तेदार ने रिश्तेदार का हक दबा लिया। कोई उसकी कीमत कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है, कोई उसका बुरा कर रहा है, कोई उस पर जुल्म ढा रहा है। तेरा ये काम था, अरे तू तो नबी का गुलाम है, तू दूसरों का बुरा करने नहीं आया, तू तो बुरों का भी भला करने के लिए आया है। क्या हुआ, किस मंजिल पे आ गए, कैसी जिंदगी तुमने गुजारनी शुरू कर दी। तुम तो वो कौम हो खुदा की कसम जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कोई बुरा भी आ गया उसे अच्छा बना के तुमने भेजा है। हमारी कौम बदला लेने वाली कौम नहीं है, मौका परस्त कौम है। जरूरत पड़ती है तो ये बदला नहीं लेती, जरूरत पड़ती है तो इंसान को बदल जरूर दिया करती है। कौम का काम रहा है। हमारी तारीखें पढ़िए, अपनी तारीख का मुताला कीजिए, मुताले की मेज पर आप जाइए, पलट करके आप जरा नजर रख के देखिए तुम्हारी जिंदगी क्या रही है। जिस मैदान में उतरे हो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, जिस मैदान में उतरे हो अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी, जिस मैदान में तुम गए हो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत के ताज अता फरमाए। आज हमने देखा है, जायजा लेके मुताले की मेज पर मत जाइए, आप प्रैक्टिकल की दहलीज पर कदम रख के देख लीजिए। आज हर जगह पीटे जा रहे हो, हर जगह मारे जा रहे हो, हर जगह जुल्म हो रहे हैं, हर जगह ज्यादती हो रही है, हर जगह जलील हो रहे हो, हर जगह रुस्वा हो रहे हो, हर जगह बदनाम हो रहे हो। उसकी वजह सिर्फ ये आपस में लड़ना, एक दूसरे का बुरा करना, जुल्म करना, ज्यादती करना, दलाली करना, हराम कमाना, हराम खाना तुम्हारी जिंदगी का शेवा बन गया। वरना तुम तो वो थे रात को भूखे सो जाते थे, हराम खाना कभी पसंद नहीं करते। जिंदगी बदल दी, दौर बदल दिए, अपने तरीके तुमने बदल कर रख दिए। अपनी जिंदगी में आप जरा नजर तो डालें, आप क्या थे और आप क्या बन गए। अपनी जिंदगी पे गौर तो करो कि तुम क्या थे और आज क्या बन गए। तुम्हारे हालात ये थे, जब तुम रास्तों से गुजरते थे दुनिया तुम्हें देख के हाथ बांध के खड़ी हो जाती थी। बेशक मुसलमान आ रहा है, नबी का गुलाम आ रहा है, मस्जिद का नमाजी आ रहा, कुरान पढ़ने वाला आ रहा, नबी का वफादार आ रहा। आज तुम रास्ते से गुजरते हो, लोग कहते हैं दलाल जा रहा, हराम खाने वाला जा रहा, चोर जा रहा, दूसरों की जमीन को हड़पने वाला जा रहा। खाली पड़े हैं पिलोट, पूरा दिन कुर्सी डाले बैठा, कोई पिलोट बुके और मैं दलाली मारूं। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दलाली करना भी नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। किस मुसीबत में आ गए, क्या करना चाह रहे हो, क्या साबित करना। और फिर ऊपर से कह रहे हैं मौलाना साहब बात समझ में ना आ रही, पिट क्यों रहे हैं हम तो।
ऊपर से जता रहे हैं, फिर पिट क्यों रहे हैं बात? अरे तो पिटवा कौन रहा ये तो बताओ। पिटवा भी तो तुम ही रहे हो, वरना तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठा दे किसी की मजाल है किसी की हिम्मत? कभी नहीं हुआ ऐसा। तुम तो वो कौम हो, दहशत थी तुम्हारी, दहशत थी, लोगों के दिलों पर नहीं दिलों पे हुकूमत थी तुम्हारी। तुम तो वो कौम हो, जंगलों में नमाजें पढ़ी है तुमने, मैदानों में नमाजें पढ़ी है तुमने, और जानते हो कौन सी कौम हो तुम? मेरे सरकार ने मदीने से 2 गुलाम भेजे थे, एक का नाम उमर, दूसरे का नाम अली है। कहा चले जाओ मदीने से सफर करके। कहा जाए? मेरे नबी ने फरमाया करन एक जगह पड़ती है, उस इलाके में मेरा एक दीवाना रहता, लो ये मेरा जुब्बा है, जाके मेरे गुलाम को दे दो, नाम उसका उवैस होगा, वो तुम्हें जंगल में मिलेगा। कहा हुजूर उसकी पहचान क्या होगी? कहा उसके सीने पर सफेद रंग का गोल निशान होगा। कहा हुजूर वो अंदर की बात है, जाहिर की पहचान क्या होगी? कहा जाहिरी पहचान ये होगी वो जंगल में बकरी चराता होगा, और उसकी शान ये होगी सजदे में होगा, सामने शेर खड़ा होगा, रुकू में होगा, सामने भेड़िया खड़ा होगा, कयाम में होगा, सामने चीता खड़ा होगा। कहा मतलब? कहा बस पहचान कर लेना, जिसे देख करके लोग भागे वो गद्दार होंगे, और जिसका खड़े होकर शेर एहतराम करे वो वफादार होंगे। अल्लाह तारीख इस्लाम बताती है मेरे सरकार का वो जुब्बा जिसकी तलाश कभी अली को रही, कभी उमर को रही, कभी अबू बकर को रही, कभी उस्मान गनी को रही, मेरे सरकार ने सारे यानी के तोहफे दोस्तों को बांट दिए, मगर जुब्बा किसी को ना दिया। अली समझते थे मेरा है, उमर समझते थे मेरा है, उस्मान समझते थे मेरा है, अबू बकर समझते थे मेरा है, मगर नबी कहते नहीं नहीं, अली तुम्हें नहीं मिलेगा, अबू बकर तुम्हें नहीं मिलेगा। आज वही जुब्बा उमर और अली के हाथ से मेरे सरकार ने करन रवाना किया। कहा जाओ उवैस नाम का आदमी मिलेगा, ये जुब्बा उसे देना, पहचान जाहिरी ये होगी शेर चीते हाथ बांधे खड़े हो। वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो पहचान, अली और उमर दौड़े, चलो देखा तो कि वो कौन है जिसके सामने शेर चीते खड़े होंगे। रख दिया करन में कदम उमर ने। लोगों ने चेहरा देखकर कहा कौन हो? कहा हमें मत पूछो हम कौन है, ये बताओ उवैस कहाँ है? लोग बोले हम नहीं जानते उवैस कौन है, मगर हाँ एक बंदा है इस इलाके में, बदल पे फटा हुआ कुर्ता रहता है, और बच्चे जब उसके पत्थर मारते तो वो पत्थर झाड़ के कहता बच्चों छोटे पत्थर मारो, कपड़े ज्यादा नहीं है, बड़े मारोगे खून ज्यादा निकलेगा, छोटे मारोगे तो खून निकलने का खदशा कम होगा, पत्थर तो लगकर तुम्हारा दिल भी रह जाएगा, और नबी के गुलाम की नमाज भी कज़ा नहीं हो पाएगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर की आंखें आंसुओं से भर गई, अली का तो दिल तड़प उठा। कौन अली? जिसकी ताकत का ये आलम कि बाबे खैबर जिसको 40 मर्द ना उठा सके, अली ने 2 गुलियों से उखाड़ के फेंक दिया। उस अली का आज करन में ऐसा दिल उखड़ा, ऐसा दिल उखड़ा कि पैरों में लग़ज़िश आ गई। हजरत उमर ने हाथ पकड़ के कहा अली क्या हो गया? मौला अली बोले उमर मुझे संभालो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन है वो मर्दे कलंदर? कौन है वो मर्दे कलंदर? इतना जब कहा तो उमर भी रो रहे हैं, अली भी रो रहे हैं, दोनों की आंख में आंसू। कहा बच्चों पता दो कहाँ है? लोग बोले करन के जवान आ गए, बूढ़े आ गए, बच्चे आ गए, सबने आकर कहा हम नहीं जानते कौन है, मगर एक पहचान बता दे। बोले क्या? कहा जहां झुमगट शेरों का मिले वाह वाह, और बीच में कोई नमाजी मिले, फिर पूछने की जरूरत नहीं है कौन है, समझ जाना वही उवैस है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, समझ जाना वही उवैस है। हजरत उमर दौड़ पड़े, हजरत अली दौड़ पड़े, जंगल की तरफ रवाना हो गए। दूर से देखा कि हजरत अली पुकार के कहते उमर आओ इधर। कहा क्या हुआ? कहा देखो वो पहाड़ी की चोटी पर एक बंदे खुदा इबादत कर रहा है, और इसकी इबादत का आलम देख रहे हैं हम, तुम भी देख लो। अल्लाह अल्लाह, जब कदम आगे बढ़ाए तो एक तरफ शेर है, एक तरफ चीता है, एक तरफ भेड़िया है, पूरे जंगल के परिंदे हाथ बांधे दस्त बस्ता खड़े हैं, और मेरे
आए मुस्तफा में ऐसा कबूल हुए, ऐसे कबूल हुए कि हजारों के बीच में मुस्तफा जान रहमत ने खड़े होके हजरत उवैस करनी का जिक्र फरमाया। हजरत अली आगे, हजरत उमर आगे। जिंदगी की पहली मुलाकात, मगर मुसल्ला उठाए और उठाकर मुसल्ला एक तरफ रखा और दौड़ कर आ गए इन दोनों के पास। आकर कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मगर खुदा की कसम मुझे तुम्हारे जिस्म से नबी के मदीने की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता कौन हो, तुम्हारे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। क्या सच में तुम मदीने से आए हो? इतना जब कहा तो अली रो दिए, उमर रो दिए। कहा, तुमने खुशबू से कैसे पहचान लिया? हजरत उवैस बोले, मत पूछो, ये अंदर की बात है। ये बताओ आए कौन, क्यों हो और थोक हो कौन? इतना जब कहा तो सुनो सुनो। कहा, मेरा नाम उमर है और ये सामने दामादे मुस्तफा हजरत मौला अली है। आए क्यों हो? कहा, सिर्फ एक बात बता दो, क्या तुम्हारा ही नाम उवैस है? आंख से आंसू निकल गए। कहा, हाँ, मेरा ही नाम उवैस है। हजरत अली ने हिम्मत की। कहा, अगर तकलीफ ना हो तो अपने सीने के बटन हटाइए। मेरे सरकार ने एक निशानी बताई थी, हम उस निशानी को देख लें। अच्छा, दुनिया वाले मेरे नबी के इल्म गैब पर उंगलियां उठा रहे हैं, पैमाना हाथ में लेके मेरे सरकार की जात को नापने निकल रहे हैं। कहा मदीना और कहा करन। हजरत अली के कहने से जब कुर्ते का बटन खोला तो जितना निशान मेरे नबी ने बताया था उतना ही निशान उवैस करनी के सीने पे नजर आ रहा है। हजरत उमर हाथ उठा के बेल बोले, मेरा खुदा भी सच्चा है, मेरा रसूल भी सच्चा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। इतना कहना था, खुदा की कसम कहा, उवैस अपने बटन लगा लो। इस सच्चाई सामने आ गई, हकीकत खुल गई। ना तेरा जवाब है, ना तेरे नबी की तेरे लिए मोहब्बत का जवाब। गर्दन झुका के बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उवैस हूं। कहा, तुम दोनों? हाथ रखकर कहा, ये उमर है और मैं अली हूं। ये उमर है, मैं अली हूं। इतना सुना तो रो दिए हजरत उवैस। रोकर कहा, उमर, अली, जिंदगी में एक चीज दे के जाना। कहा, क्या? बोले, जब कयामत का दिन हो तो मेरा हश्र अली और उमर के बीच में हो जाए। हजरत उमर बोले, उवैस, हमसे कह रहे हो? हम क्या कहने आए हैं वो सुनो। क्या कहोगे मुझसे? जंगलों में रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पीछे और आगे कोई नहीं है, तनहा जिंदगी है मेरी, जानवरों के बीच में जीता हूँ मैं, दुनिया पत्थर मारती है मुझे। अली रो के बोले, इन पत्थरों पे नजर मत डालो, तुमको तुम्हारे नबी ने कबूल कर लिया है। हजरत उवैस के सामने खिरका निकाला अली और उमर ने, जुब्बा निकाला जिसको पहनकर मेरे आका जुमे का खुतबा देते थे। वो जुब्बा निकाल कर मेरे नबी के गुलामों ने कहा, लो उवैस, इसको पहन लो। क्या है ये? क्या तुम्हारे नबी ने तोहफा भेजा? तुम्हारे नबी का जुब्बा है। हजरत उवैस करनी ने सर पर रखा, आंखों पर रखा, लबों पर रखा, अपने सीने पर रखा और रोने लगे। अली बोले, रो मत, इसको पहन लो। सुभान अल्लाह। हजरत उवैस बोले, मत कराओ ऐसा, जब नबी ने दिया ही है तो कहीं और इस्तेमाल होगा। कहा, नहीं, जो नबी ने कहा वो सुन लो। कहा, क्या? बोले, नबी ने फरमाया है हजरत उवैस से जाकर कहना, इस जुब्बे को पहन के मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफरत की दुआ कर दे। ऐसी शान होगी उस मर्द कलंदर की जिससे उम्मत की मगफरत की दुआ मेरा रसूल करा रहा हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस करनी ने जुब्बा सीने लगाया, मुसल्ले पे सर झुकाया, खुदा की बारगाह में रोना शुरू किया। इधर उवैस रो रहे हैं, इधर दरिंदे रो रहे हैं, परिंदे रो रहे हैं, जानवर रो रहे हैं, इधर ये दुआ कर रहे हैं, मखलूक आमीन कह रही है। रब की रहमत को जोश आ गया, ऐसा जोश आया
मशीयत का नकीब बोला, मेरे उवैस से कह दो अपना सर उठा ले, मैंने अपने महबूब की बहुत सी गुनाहगार उम्मत को उवैस करनी की दुआ की बरकत से बख्श दिया है। अल्लाह, हजरत उवैस का सर झुका हुआ है सजदे में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात यहां तक आ गई बीच में, तब मैंने ये वाकया सुना दिया। वाकया सुनाना मकसद नहीं था, ये बताना मकसद था। जब तुम नमाजी थे तुम्हारे आगे पीछे शेर चलते थे, जब तुम गुलामे मुस्तफा थे तुम्हारे आगे पीछे दरिद्र चलते थे, जब तो तुम आशिक़े रसूल थे दुनिया तुम्हारे कदमों की धूल हुआ करती थी। आज दुनिया तुम्हारा मजाक बना रही है, आज दुनिया तुम्हें देख के हंस रही है। एक तो नमाज पढ़ने जाते नहीं, और अगर करम जरम में चला भी जाओ तो नियत बांध के दूसरों को देख रहा है। हाँ? इधर उधर को देख रहा है। अरे एक नमाजी तो ऐसा है अपने इलाके में, मैं गांव का नाम न लूंगा, उस कोने पे खड़ा और उस कोने पे जाके वो क्या हो गया तुम्हें? क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या बनना चाह रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? क्या हो गया? क्या करना चाह रहे हो? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें कब्र में जाना नहीं है? खौफ खुदा नहीं तुम्हारे सीनों में? अल्लाह का खौफ नहीं तुम्हारे सीनों में? रसूल का प्यार नहीं तुम्हारे सीनों में? यही वजह है जो तुम पिट रहे हो, मारे जा रहे हो। जब तक तुम मस्जिदों के नमाजी थे, जब तक तुम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार थे, जब तक तुम दीन की ताबेदारी कर रहे थे, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची इत्तिबा की थी तुमने, खुदा की कसम बादशाहत करके गए हैं, बादशाहत करके गए हैं आप, हुकूमत करके गए हैं आप, सल्तनत करके गए, चला के गए हैं आप, इज्जत के साथ जी कर गए हैं आप। आज तो कोई भी नहीं आपके पास। आप कहोगे इसका सबूत क्या है, तो सबूत ले लो। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं हजरत लुबाबा, मदीने में रहते थे, मालदार बहुत थे, हजारों बकरियों के मालिक थे। उस जमाने में जिसके पास 1000 बकरियां होती थी अरब में, वो अरब का बड़ा अमीर कहलाता था। हजरत लुबाबा बड़े अमीर थे। मेरे आका ने मदीने में ऐलान कर दिया, आओ आओ मेरे गुलामों, जंग के लिए जरूरत है, चलो जंग लगो, लड़ो इस्लाम के लिए। खुदा की कसम इतना कहा, जोक दर जोक लोग आ गए मेरे नबी के कदमों में। आका ने मैदान जंग में रवाना कर दिया। उतर गए रसूल पाक के दीवाने मैदान जंग में। जैसे ही उतरे मैदान जंग में, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने फतेह दी मुसलमानों को। जीत कर जब नबी के पास आए, मेरे सरकार ने मुबारकबाद पेश की। हजरत लुबाबा जो थे, ये किसी मजबूरी के तहत जंग में नहीं गए। गौर से सुनिएगा, जंग में किसी मजबूरी के तहत नहीं गए। जब मेरे नबी के कहने से ये जंग में नहीं गए, जानते हो अंजाम क्या हुआ? जब ये अपने घर में दाखिल हुए तो इनकी बीवी ने चेहरा फेर लिया, इनके बेटों ने चेहरा फेर लिया, इनकी बेटियों ने चेहरा फेर लिया। इनके घर में जो 1000 बकरियां पलती थी, जो इनका चेहरा देखकर इधर उधर खड़ी हो जाती, भागने लगती, आज उन बकरियों ने चेहरा फेर लिया। हजरत लुबाबा बोले, बात क्या है? बीवी अलग, मेरी बेटी अलग, मेरा बेटा अलग, मेरे घर की बकरियों ने चेहरे फेर लिए। शहर में निकल गए, मदीने में बस्ती में। जैसे ही मदीने में निकले, सहाबा ने मुंह फेर लिए, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। जो इनके कहने से आगे पीछे हो जाते थे, आज वो सब के सब रास्ता बदलने लगे। हजरत लुबाबा को बड़ा अफसोस हुआ। बात क्या है? मदीना अलग है, जानवर अलग हैं, मेरी बीवी अलग, मेरे बेटे अलग, मेरी बेटी अलग, सबने मुझसे रुख फेर लिया। आखिर ऐसी कौन सी खता कर बैठा हूं मैं? तारीख इस्लाम बताती है, 3 दिन मदीने में रोते फिरे, फिर से अपने घर में मदीने में गए। जैसे ही घर पहुंचे, बीवी करीब ना आई, बेटी करीब ना आई, बेटा करीब ना आया। मदीने वालों ने बोलना पसंद ना किया, मस्जिद में जाते, वापस चले आते। 3 दिन के बाद अपने किए पर अफसोस हुआ। हो सकता है मैंने जो नबी का कहना नहीं माना, अपने रसूल के कहने से जो मैं जंग में नहीं गया, इसीलिए आज मुझे यह सजा दी जा रही है। बड़ी गौर से सुनना, रामपुर बीला वालों, जुमले गौर से सुनो।
3 दिन के बाद मस्जिद नबवी में आए, सहाबा को रोक के कहा मुझे माफ करा दो मेरे नबी से, मुझे माफ करा दो मेरे नबी से, मुझे माफ कर दो, तुम सब नबी के गुलाम, कोई मजबूरी थी, मैं जंग में नहीं गया। हाँ एक जगह मुझसे एक कमी रही है, मुझे अपने रसूल को बताना था, मैं अपने आका को बता ना सका, माफ करा दो। सहाबा किराम बोले हम क्या करें, अपने नबी से बोलो, तुम्हारे नबी तुमसे इस मामले में बात करेंगे। इन्होंने अपने किए पर वो अफसोस किया कि अपने हाथों को मस्जिद नबवी के सुतून में बंधवा दिया, और बंधवाने के बाद मस्जिद नबवी के सुतून में 3 दिन तक ज़ारो कतार रोते रहे, न खाया न पिया न सोए न आराम किया, बेचैन मस्जिद नबवी के सुतून से ऐसे तड़प रहे थे जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। हजरत लुबाबा को जब 3 दिन तड़पते हो गए, खबर मेरे रसूल को मिली। एक बात याद रखना हमेशा, जितना दर्द तुम्हारा तुम्हारे नबी को है, किसी और को नहीं है। अरे ये तो हम और आप हैं, क्या भूल गए हम और आप अपने नबी को? वरना तुम तो उस रसूल के उम्मती हो जिसने जाहिरी तौर पर दुनिया से विशाल करते हुए हजरत इस्राइल का हाथ रोक दिया था। तुम्हारी मेरी रूह पांव के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है, हर इंसान की रूह ऐसे ही निकलती है। मेरे सरकार की रूह जब थोड़ी देर के लिए जिस्म से अलग की गई तो हजरत इस्राइल ने पैर के अंगूठे से नहीं, अपना हाथ नबी के सीने पर रखा था, इसलिए कि रब ने कहा था इस्राइल उम्मती और है, नबी और है, इमाम और है, मुक्तदी और है, आका और है, गुलाम और है, भिखारी और है, दाता और है। ए इस्राइल, इस अंदाज में मेरे महबूब को लाना जो आज तक नहीं समझे, आज समझ जाए कि मेरे हबीब का मकाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इस्राइल मेरे नबी के पास हैं, अपना हाथ मेरे आका के सीने पर रख